मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स को अभी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। तमाम स्टूडेंट्स को स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर। ओके, लास्ट टाइम हम लोग जो है वो सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स के बारे में। Security mechanism are technical tools techniques that are used to implement security services. A mechanism might operate by itself or with others to provide a particular services. Security mechanism basically कोई ऐसे technical tools और techniques हैं जिनको हम इस्तेमाल करके अपने सिस्टम को, अपने डेटे को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सेव कर सकते हैं अनऑथराइज पर्सन से। अब डिपेंड करता है कि ये तो इंडिविजुअली तौर पे किया जाए या किसी ख़ास पर्टिकुलर कंपनी से राब्ता करके जो है वो हम अपना डेटे को जो है वो सेव कर सकते हैं और डेटे को बचाने के लिए सिक्योरिटी जो है वो ले सकते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी मैकेनिज्म में जैसे चार्ट बना हुआ है कि इंफ्रिजमेंट है, एक्सेस कंट्रोल है, नोटराइजेशन है, डाटा इंटीग्रिटी है, ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज है, बिट सफरिंग है, स्टफिंग है एंड डिजिटल सिग्नेचर है। अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमारी सिक्योरिटी को लगाने के लिए या सिक्योरिटी को अप्लाई करने के लिए या सिक्योरिटी के जो मैकेनिज्म है उन टूल्स एंड टेक्निक्स को इस्तेमाल करके हम अपनी सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे कर सकते हैं और अपने डाटे को अनऑथराइज पर्सन से बचा सकते हैं। सबसे पहले है जी इंफिरमेंट्स। दिस सिक्योरिटी मैकेनिज्म डील विद हेडिंग एंड कवरिंग ऑफ डेटा विद द हेल्प डेटा आर टू बिकम कॉन्फिडेंशियल। वो कहता है इंफिरमेंट जो है ये क्या करता है, ये डेटे को हम लोग एक तो हाइड कर देते हैं यानी उसको हिडन कर देते हैं और दूसरा उसको कॉन्फिडेंशियल रखते हैं ताकि कोई अनऑथराइज पर्सन जो है वो उस डेटे को चेक ना कर सके। इट इज अचीव्ड बाय अप्लाइंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन और एल्गोरिथम विच रिकंस्ट्रक्ट इंफॉर्मेशन इनटू नॉट रीडेबल फॉर्म। यानी कि इसके अंदर एक ऐसा एल्गोरिथम अप्लाई कर दिया जाता है कि अगर डाटा यूजर जो है वो डाटे को देख भी ले तो भी डाटा जो है वो उसको रीडेबल के काबिल नहीं होगा, यानी कि उसके अंदर एक ऐसा एल्गोरिथम होगा जो कि उस डाटे को चेंज करके डिस्प्ले करे। आवाज आ रही है सबको? ओके, इट इज अचीव्ड बाय टू फेमस टेक्निक नेम क्रिप्टोग्राफी एंड इंसिफरमेंट। वो कहता है कि दो मेन आपकी टेक्निक हैं जो कि डेटे को आप बचा सकते हैं, एक इंफ्रीमेंट्स है और दूसरा आपका क्रिप्टोग्राफी है। लेवल ऑफ डाटा एनक्रिप्शन इज डिपेंडेंट ऑन द एल्गोरिथम यूज्ड फॉर इंसिफरमेंट। वो कहता है कि ये डिपेंड करता है कि डेटे का लेवल क्या है, उस लेवल के मुताबिक आपका जो डेटा है उसकी जो एल्गोरिथम है उस पर अप्लाई किया जाता है। नंबर 2 है एक्सेस कंट्रोल। दिस मैकेनिज्म इज यूज्ड टू स्टॉप अनअटेंड एक्सेस टू डेटा विच यू आर सेंडिंग। यानी कि इससे क्या है कि आप अपने डेटे को जो है उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हो जब आप आपके डेटे के अंदर जो है वो कोई ख़ास किस्म की टेक्निक आप इस्तेमाल कर रहे हो और आप नहीं चाहते कि आपका डाटा जो है कोई अनऑथराइज पर्सन जो है वो चेक कर सकते। टू डाटा विच यू सेंड, जब हम सेंड करते हैं फॉर एग्जांपल हम किसी को मेल सेंड कर रहे हैं। अब मेल क्या है जी, आपकी रेज्यूमा उसके साथ जा रहा है, तो रेज्यूमा बेसिकली आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपकी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन उसके अंदर शामिल है, आपके सेल फोन्स उसमें शामिल हैं। तो वो अनऑथराइज पर्सन जो है वो उस डेटे को ना पढ़े, इसलिए हम एक्सेस कंट्रोल या आप लोगों ने एक कमांड सुनी होगी SSL, कि आजकल जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो तमाम की तमाम जो है वो SSL के थ्रू जो है या SSL जो है वो रिकमेंडेड है ताकि उनके अंदर तमाम सिक्योरिटी के जो फीचर हैं वो
अप्लाई हो और उस साइट के ऊपर किसी भी किस्म का कोई अनऑथराइज हैकर या क्रैकर जो है वो किसी किस्म का एक्शन परफॉर्म ना कर सके। या मेन चीज तो डेटा है कि किसी भी साइट का डाटा जो है वो चोरी ना किया जा सके। इट कैन बी अचीव बाय वेरियस टेक्निक्स सच एज प्लेइंग पासवर्ड्स, यूजिंग फायरवॉल्स और जस्ट बाय एडिंग पिन टू डेटा। यानी कि आप इसके लिए कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादातर जो इसमें इस्तेमाल किया जाता है वो हमारी फायरवॉल्स हैं, जो कि हार्डवेयरली तौर पे अब हर नेटवर्क के अंदर जो है, जहां पे भी एक अच्छा नेटवर्क बना हुआ है, वो लोग अपने राउटर्स से पहले जो है वो फायरवॉल्स को इंस्टॉल करते हैं ताकि अनऑथराइज पर्सन से जो है वो बचा जा सके। या वो क्या करते हैं कि कोई ऐसी पिन इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आपके क्रेडिट कार्ड हैं या कि आपके डेबिट कार्ड है, आप लोगों के पास एक पिन है जो कि सिर्फ आपके पास ही है। आप अगर जाके वो या तो आप किसी को दोगे तो उसकी ट्रांजैक्शन होगी, या फिर अगर आप खुद उसी ट्रांजैक्शन करना चाहते हो तो होगी, अदरवाइज अनऑथराइज पर्सन जो है आपके उस कार्ड का मिसयूज नहीं कर सकता। दिस सिक्योरिटी मैकेनिज्म इन्वॉल्व नोटराइजेशन। नोटराइजेशन क्या है जी? दिस सिक्योरिटी मैकेनिज्म इन्वॉल्व यूज ऑफ ट्रस्टेड थर्ड पार्टी इन द कम्युनिकेशन। नोटराइजेशन के अंदर क्या है कि इस सिक्योरिटी में हम किसी थर्ड पार्टी का जो है वो सहारा लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया क्लाउड कंप्यूटिंग है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग काफी कंपनियों ने ऑफर किया हुआ है जो कि हम अपने डेटे को बचा सकते हैं, जिसमें एक बहुत मशहूर कंपनी है नॉर्टन। नॉर्टन आजकल क्या कर रही है कि आपके डेटे को सेव करने के लिए अच्छे से अच्छे सॉफ्टवेयर, टूल्स और टेक्निक्स जो है वो बना रही है ताकि आपका डाटा जो है वो सेफ रहे। गूगल है, इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट का अजूर है, और भी मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो इसके ऊपर काम कर रही है। इट एक्ट एज अ मीडिएटर between sender and receiver so that if any chance of conflict is reduced, this mediator keep record of request made by sender to receiver for later denied। क्या होता है कि अगर इस दौरान कोई डाटा सेंड हो रहा है या डाटा रिसीव हो रहा है तो वो थोड़ी देर के लिए डाटे को चेक करती हैं। अगर वो डाटा उन्हें पता है कि ये कंसर्न बंदा के पास, अथेंटिक पर्सन के पास डाटा जा रहा है, तो वो उसको सेंड कर देंगे, अदरवाइज वो डेटे को स्टोर कर देंगे। बात का कुछ बैंकिंग कंडीशन में भी यही देखा गया है कि वो आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर एक स्पेसिफिक उन्होंने की लगाई होती है, खास करके जिनके अकाउंट्स डॉलर्स में हैं। डॉलर्स में अकाउंट में क्या है कि अगर उन्होंने कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो वो अपने बैंक को इन्फॉर्म करेंगे, वो कुछ देर के लिए उसकी रिस्ट्रिक्शन जो है वो ओपन करेंगे, वो अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, फिर बाद में उसके बाद दोबारा की जो है वो उसी तरह लगा दी जाती है। तो इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, यानी कि आपका अपना ही कैश है लेकिन उसका सिक्योरिटी रीजन की वजह से आपने उसको जो है वो सेव किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा डाटा इंटीग्रिटी। दिस सिक्योरिटी मैकेनिज्म इज यूज्ड बाय अडेप्टिंग वैल्यू ऑफ डाटा टू विच is the created by data itself. It is similar to sending packet of information known to both sending and receiving parties and check before after data is received. जैसा कि मैंने आपको लेयर्स पढ़ाई थी, उन लेयर्स के अंदर लास्ट वाली जो हमारी लेयर्स थी जो कि जिसके अंदर हम लोग फिजिकली अपने डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, ये उसी के ऊपर मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग जो लोग CCNA, CCNP या CCNIE करते हैं, वो चाहे राउटिंग एंड स्विचेस में हो, चाहे वो फायरवॉल्स में हो, चाहे वो सिक्योरिटी में हो, उनका मेन काम ही यही है कि डाटे को सेंड करने से पहले भी चेक किया जाए, डाटे को रिसीव करने से पहले भी चेक किया जाए। वो थ्रू कमांड्स ये काम कर रहे होते हैं ताकि कंपनी के अंदर जो डेटा आ रहा है या कंपनी के बाहर जो डेटा जा रहा है वो दोनों कंडीशन में चेक हो के डाटा जो है वो सेंड और रिसीव हो। Then this packet or data which is append is checked and is the same while sending and receiving data integrity is maintained। और इस तरह क्या होता है कि डाटे की इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है क्योंकि दोनों लेवल पे, चाहे डाटा आपका सेंड हो रहा है चाहे डाटा आपका रिसीव हो रहा है, दोनों लेवल पे आप अपने डाटे को मेंटेन कर रहे हो, चेक कर रहे हो। ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज। This security mechanism deal with the identity to be known in communication. This is achieved at the TCP/IP layer where two-way handshaking mechanism is used to ensure data is sent or not।
मैंने आपको पहले बताया जैसे कि हम लोग ISO पढ़ के आए, इसी तरह से मैंने आपको बताया OSI रेफरेंस मॉडल, सेम हमारे पास 7 लेयर मॉडल के साथ साथ TCP/IP लेयर मॉडल भी है, आगे चल के मैंने आपको ये पढ़ाना भी है। इसके अंदर भी आप अपनी सिक्योरिटी लेवल्स को जो है वो अचीव कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। ये ऐसे है जैसे दो इंसान आपस में हाथ मिला के खड़े हैं लेकिन उसके बावजूद सिक्योरिटी की रिस्ट्रिक्शन जो है वो मौजूद है। बिट स्टिफिंग, this security mechanism is used to add some extra bit into the data which is being transmitted। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका ओरिजिनल डेटा है उसके साथ कुछ और ऑप्शंस लगा के डेटे को जो है वो ट्रांसमिट किया जाता है, यानी कुछ एक्स्ट्रा बिट्स लगा के डाटा ट्रांसमिट किया जाता है ताकि जब कोई बंदा इसको एक्सेस भी करे तो वो जो एक्स्ट्रा बिट है वही एक्सेस हो, आपके ओरिजिनल डेटे वाली बिट्स जो है वो एक्सेसिबल ना हो। इट हेल्प डेटा टू बी चेक्ड एट द रिसीविंग एंड एंड अचीव बाय इवन पार्टी और ओड पार्टी, चाहे वो इवन लोग हैं चाहे वो ओड पार्टी के लोग हैं, दोनों कंडीशन में वो उस डेटे को चेक नहीं कर सकते, या वो लोग जिनको उस डेटे की ऑथराइजेशन होगी सिर्फ वही लोग जो है इस डेटे को चेक करने के जो है वो काबिल होंगे। डिजिटल सिग्नेचर, आजकल आपको पता है हर तरफ जो है वो डिजिटल की जो है वर्किंग हो रही है, लोग ज़्यादातर जो है अपनी पेमेंट डिजिटल के ऊपर जा रहे हैं, आजकल डिजिटल अकाउंट सेल हो रहे हैं, डिजिटल वर्किंग हो रही है, सारी चीज़ यानी आने वाले वक्तों में हर चीज़ जो है वो डिजिटली होगा। और इस लिहाज से जब डिजिटल आएगा तो ऑटोमेटिकली आपको जो सिक्योरिटी करनी पड़ेगी वो भी आपकी डिजिटल होगी, जो कि सिग्नेचर फॉर्म में आजकल हर तरफ मोस्टली कंपनीज ने अपना डेटा जो है या अपनी वर्किंग जो है वो डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू की हुई है, ताकि उनके सिग्नेचर भी कोई पर्सन जो है वो कॉपी ना कर सके या उनका मिसयूज जो है वो ना कर सके। दिस सिक्योरिटी मैकेनिज्म इज अचीव बाय एडिंग डिजिटल डेटा दैट इज नॉट विजिबल टू आई, यानी कि इसको इंसान की आंख तो नहीं देख सकते लेकिन ये डिजिटली तौर पे जो है वो वर्किंग कर रहा होता है। इट इज फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर which is added by sender which is checked by receiver electronically जो डेटा सेंड कर रहा है या इलेक्ट्रॉनिकली जो डेटा रिसीव कर रहा है, दोनों कंडीशन में दोनों लोग इसको चेक करेंगे। दिस मैकेनिज्म इज यूज्ड टू प्रिजर्व डेटा which is not more confidential but sender identified to be notified, यानी इस कंडीशन में क्या होगा, एक पर्सन जब डेटा उसने सेंड किया है दूसरा पर्सन उसको आइडेंटिफाई करेगा तो वो डाटे को जो है वो चेक कर सकता है। अगर वो आइडेंटिफाई नहीं करेगा या कोई ऐसा मैसेज सेंड नहीं करेगा उस डाटे के साथ जिससे उसे पता चलेगा कि डाटा जो है वो इस लेवल पे आया हुआ है, उस वक्त तक जैसे कि अब आप देख लें कि बाहर के मालिक से पेमेंट आती है, चाहे वो वेस्टर्न यूनियन है और भी इसी तरह 5, 6 या 7 कंपनीज हैं, तो क्या करती हैं वो सिर्फ स्लिप सेंड नहीं करती हैं, उस स्लिप के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सिर्फ वही लोग रीड कर सकते हैं जो उसके ऑथराइज पर्सन है। अनऑथराइज पर्सन जो है वो उस डेटे को जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। ओके जी, 1 मिनट मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है सिमेंटिक और एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन, कि अब आप अपने डेटे को किस तरह से इनक्रिप्ट कर सकते हो, उसकी इनक्रिप्शन कर सकते हो और डेटा जो है वो कैसे आप किस लेवल के ऊपर जो है वो कैसे उसको डिकोड कर सकते हो। एल्गोरिथम, एन एल्गोरिथम इज बेसिकली अ प्रोसीजर और अ फार्मूला फॉर सॉल्विंग अ डेटा स्नूपिंग प्रॉब्लम। An encryption algorithm is a set of mathematical procedure for performing encryption on data। एल्गोरिथम बेसिकली क्या है कि एक ऐसा बड़ा प्रॉब्लम, एक ऐसा प्रोसीजर, एक ऐसा फार्मूला जो कि किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एन्क्रिप्शन के जितने भी फार्मूले हैं वो सारे के सारे मैथमेटिकली हैं जो कि आपके डेटे के ऊपर जो है वो परफॉर्म होते हैं। Through the use of such an algorithm, information is made in the ciphertext and require the use of key to transforming the data into its signal form, original form।
वो कहता है कि क्या होता है कि कुछ कीज जो है या कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी मैथमेटिकल टेक्स्ट जो है वो उसके साथ ऐड कर देता है जो बहुत चीपर है, ताकि आपका डाटा जो है वो रहे ओरिजिनल फॉर्म में, लेकिन जब भी वो एक्सेसिबल हो या एक्सेस हो रहा हो तो उस वक्त वो डाटा जो है वो एल्गोरिथम की फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में, मशीन लैंग्वेज के अंदर या और भी कोई भी डिकोड लैंग्वेज हो सकती है जिसके अंदर वो डाटा जो है वो डिस्प्ले हो। दिस ब्रिंग us to the concept of cryptography that has long been used in information security in communication system। वो कहता है कि इससे क्या होता है कि क्रिप्टोग्राफी का असल में आने का कॉन्सेप्ट ही इसी से था कि आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और कम्युनिकेशन सिक्योरिटी के अंदर प्रॉपर तरीके से, यानी आप इसको सिंपल लफ्ज में ये भी कह सकते हो, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है या आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है, मीन्स टू से कि आपका कोई भी नेटवर्क, वो चाहे वायरलेस पे है, चाहे वो नेटवर्क आपका लोकल एरिया नेटवर्क पे है, चाहे वो आप लोगों ने मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाया, यानी नेटवर्क की कोई भी टाइप हो सकती है, चाहे वो नेशनल है चाहे वो इंटरनेशनल है, यानी उसमें राउटर्स इन्वॉल्व हैं, स्विचेस इन्वॉल्व हैं, उसमें आपके ब्रिज इन्वॉल्व हैं, उसमें आपके रिपीटर्स इन्वॉल्व हैं, तमाम के ऊपर काम एक ही हो रहा है कि आपके डेटे को क्रिप्टोग्राफी के थ्रू यानी डेटे को ट्रांसमिट करके सेव किया जाए और उसको जितनी ज्यादा उसकी सिक्योरिटी है वो की जाए। क्रिप्टोग्राफी is a method of using advanced mathematical principles in storing and transmitting data in a particular form so that only those whom it intended intended can read and process it। वो कहता है कि क्रिप्टोग्राफी क्या है, एक ऐसा मेथड है जो कि एडवांस मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करते हुए डाटे की सॉर्टिंग, डाटे की ट्रांसमिशन, इनके ऊपर जो है वो करता है, और ये एक प्रॉपर उसको रीड करने का भी एक प्रोसेस है, वो भी मैथमेटिकल है, आगे चल के जो हम लोगों ने करना है। इनक्रिप्शन इज एन की कॉन्सेप्ट इन क्रिप्टोग्राफी, इट इज अ प्रोसेस वेयर बाय a message is encoded in a format that cannot be read or understood by an eavesdropper। The technique is old and was first used by carrier to encrypt this message using Cassia chipper। वो कहते हैं सबसे पहले इसको Cassia chipper ने इस्तेमाल किया कि अपने डेटे को ट्रांसमिट करके जो है वो आगे सेंड किया गया। A plain text form a user can be encrypted to a cheaper text, then send through a communication channel and no eavesdropper can interface with the plain text। अब हुआ क्या कि उसने जो भी चीपर टेक्स्ट के साथ, कोई भी टेक्स्ट आप कह सकते हो, उसके साथ कुछ इंक्रिप्शन लगा के जब उसको कम्युनिकेट चैनल पे सेंड किया, यानी कोई भी ओपन ब्रॉड हो सकती है, आपका कोई भी चैनल हो सकता है, उसके ऊपर जब उसने सेंड किया तो कोई पर्सन भी उसके इस टेक्स्ट मैसेज को जो है वो रीड नहीं कर सके, यानी कि उसने ऐसा कोई टेक्निक इस्तेमाल की ताकि वो जो डेटा है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो सेफ कंडीशन में, सेफ जगह पे पहुंच जाए। व्हेन इट रीच द रिसीवर, जैसे वो रिसीवर के पास पहुंचा, एंड द चिपर इज डीक्रिप्ट टू द ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट, तो उसने क्या किया, उसने उसको डीक्रिप्ट किया और उसको ओरिजिनल टेक्स्ट में जो है वो नजर आना शुरू हो गया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास ब्राउजर के अंदर भी एक एड्रेस बार में डाटा जा रहा होता है, दो ही मेथड होते हैं, चाहे वो गेट है या वो पोस्ट है। उस डेटे को भी रीड करने के लिए, यानी उसको भी डीक्रिप्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर मार्केट में मौजूद हैं, जो लोग इंटरनेशनल लेवल पे हैकिंग, क्रैकिंग या जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि वो डेटे को प्रॉपर तरीके से रीड कर सके। क्रिप्टोग्राफी टर्म्स, सबसे पहले है इनक्रिप्शन। इट इज द प्रोसेस ऑफ लॉकिंग अप इंफॉर्मेशन यूजिंग क्रिप्टोग्राफी, इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन लॉक्ड इन दिस वे इन इनक्रिप्टेड। वो कहता है इनक्रिप्शन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आपके डेटे को लॉक कर देगा और ऐसा लॉक करेगा कि उसके साथ क्रिप्टोग्राफी की इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड होगी। डिक्रिप्शन, द प्रोसेस ऑफ अनलॉकिंग द इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन यूजिंग क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक। डिक्रिप्शन क्या है कि उसी डेटे को अनलॉक करता है और अनलॉक करने के बाद जो है वो उस डेटे को क्रिप्टोग्राफी टेक्निक के तहत जो है वो अनक्रिप्टेड कर देता है। की, a secret key like a password used to encrypt and decrypt information। There are a few different types of keys used in the cryptography। वो कहता है कि कुछ सीक्रेट की होती हैं
जो कि डेटे को, मिसाल के तौर पे आपने कोई पासवर्ड लगाया, अब अगर तो आपने पासवर्ड न्यूमेरिक में लगा दे तो कोई भी उसको ब्रेक कर सकता है, अगर आपने उसको न्यूमेरिक की बजाय अल्फा न्यूमेरिक में लगा दिया तो भी है। लेकिन अगर आपने उसी पासवर्ड में कुछ आपने सिंबल इस्तेमाल किए, कुछ आपने अपने कैरेक्टर इस्तेमाल किए, कुछ आपने न्यूमेरिक वैल्यूज इस्तेमाल की, तो अब आपका डेटा जो है, अब आपका जो पासवर्ड है वो प्रॉपर तरीके से सेफ है। यानी उसके लिए इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि डेटे के अंदर सारी चीजें मौजूद हैं। ये 0 to 55 कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करते हुए आपने कोई एक की जो है वो जनरेट कर दिया है और उसी के मुताबिक आप लोगों ने डेटा जो है वो सेव कर लिया। Stenography, it is actually the science of hiding information from people who would snoop on you। वो कहता है कि ये स्टेनोग्राफी क्या है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जज साहब के पास स्टेनोग्राफर्स बैठे होते हैं, उनका क्या काम होता है कि जो भी डेटा जज साहब बता रहे हैं या कोई और मुख्तलिफ ऑफिस में स्टेनोग्राफी का कोर्स भी बाकायदा और होता है, वो डाटा क्या सिंबल फॉर्म में लिख रहे होते हैं, लेकिन बाद में उसको खुद ही पढ़ के उसको डाटे की ओरिजिनल फॉर्म जो है वो ले आते हैं। तो ये वही टेक्निक है, काफ़ी जगह पे इस्तेमाल होगी। दैट डिफरेंस बिटवीन स्टेनोग्राफी एंड इनक्रिप्शन इज दैट वुड बी स्नूपर मे नॉट बी एबल टू टेल देयर एनी हिडन इंफॉर्मेशन इन द फर्स्ट प्लेस। तो वो फर्स्ट टाइम में तो उसको डेटे को जो है वो पढ़ नहीं सकता, बाद में उस डेटे को जो है वो सोच समझ के, यानी उसको रीड करने के लिए किसी पर्सन को बुला के फिर उसके ऊपर काम करके उस डेटे को वो करेगा। व्हाट इज सिमेट्रिक इनक्रिप्शन? जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई, आपको कुछ कीज जो है वो नजर आ रही हैं। कीज बेशक सेम हो सकती है, लेकिन असल में वो जो डेटा है जहाँ पे जिसके ऊपर मैं माउस मूव कर रहा हूँ, ये देखें आपका प्लेन टेक्स्ट जो भी वो इनक्रिप्शन उस पर हुई, उसके बाद ये देखें आपको एक टेक्स्ट जो नजर नहीं है जो कि चिपर टेक्स्ट है, और ये डीक्रिप्ट होकर दोबारा प्लेन टेक्स्ट में आ रहा है, और इसके ऊपर जो की इस्तेमाल हो रही है वो सेम की ही इस्तेमाल हो रही है डायग्राम की। अब इसकी डिटेल देखते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ इनक्रिप्शन दैट इन्वॉल्व only one secret key to chipper and de-chipper information। वो कहता है कि सिंपलेस्ट काइंड ऑफ इनक्रिप्शन है जिसमें इन्वॉल्व होती हैं आपकी सीक्रेट्स की। आपकी मर्जी आप उसको चिपर कर लो, आपकी मर्जी आपको डी चिपर इंफॉर्मेशन को कर लो। सिमेट्रिक इनक्रिप्शन इज एन ओल्ड एंड बेस्ट नोन टेक्निक। सिमेट्रिक इनक्रिप्शन जो है ये ओल्ड है, यानी कि काफ़ी पुरानी है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टेक्निक है। इट्स यूज इज़ अ सीक्रेट की कैन आइदर बी नंबर, अ वर्ड, स्ट्रिंग ऑफ रैंडम लेटर्स। वो कहता है कि इसके अंदर आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो, और कोई भी रैंडमली लेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। इट इज़ इन ए blended with the plain text of a message to change the content in a particular way। और ये क्या करता है, ये ब्लेंड कर देता है प्लेन टेक्स्ट के साथ उस मैसेज को, जो मैसेज में आपने पर्टिकुलर फॉर्म में डेटे को जो है वो सेंड किया। द सेंडर एंड द रिसेप्शनिस्ट शुड नोन द सीक्रेट की दैट इज यूज्ड टू एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट ऑल द मैसेज। और सिर्फ उसी को पता होता है जो उसको वो डाटा सेंड किया गया। रिसीवर जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक जो है इसको डिक्रिप्ट कर सकता है। ब्लूफिश, AEC, RC4, DES, RC5 and RC6 are the example of semantic encryption. The most widely used semantic algorithm AES12 128, AES 192 and AES 256। मैंने अभी स्क्रीन ऑफ की है, शेयरिंग बंद की है, क्योंकि हमारा जो सेशन है वो क्लोज होने लगा है। सेशन को जल्द ही आप लोगों ने रीज्वाइन जो है वो कर लेना है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या था? द मेन डिसएडवांटेज ऑफ सिमेट्रिक की इनक्रिप्शन इज that all the parties involved have to exchange the key used to encrypt the data before they can decrypt it। यानी कि इसमें होता क्या था कि एक जिस बंदे ने डाटा सेंड किया है वो भी इन्वॉल्व है, जो रिसीव कर रहा है वो भी इन्वॉल्व है, और दरमियान में जिसने उसके ऊपर की लगाई है वो भी इन्वॉल्व है। यानी एक ही डेटे को सेंड और रिसीव करने वाले 3 पर्सन
बिजी है अगर एक डेटा की कंडीशन में, और अगर वो मल्टीपल होंगे तो कितने लोग उसमें बिजी होंगे। तो ये इसका डिसएडवांटेज था मेन, कि इसलिए इसको इंक्रिप्शन को जो है सिमेट्रिक को जो है वो यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन अभी भी अगर 1 to 1 है तो यूज़ हो जाती है। नहीं तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में क्या है कि आपके पास जो सेंड करने वाला पर्सन है वो और की लगा रहा है, जो रिसीव करने वाला पर्सन है वो उसके पास कोई और की जा रही है। तो इस कंडीशन में क्या है कि डेटा आपका दोनों साइड से सेफ है, लेकिन उस डेटे के अंदर आप प्रॉपर तरीके से जो है वो वर्क कर रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं इसको एसिमेट्रिक को। एसिमेट्रिक encryption is also known as public key cryptography, which is relatively new methods compared to symmetric encryption। वो कहता है कि सिमेट्रिक इनक्रिप्शन क्या है, ये टोटल क्रिप्टोग्राफी है, लेकिन किससे हटके, सिमेट्रिक इनक्रिप्शन से टोटल हट गया। अगर कंपेयर किया जाए तो इसकी वर्किंग जो है वो ज्यादा है बानिस्बत सिमेट्रिक कॉन्सेप्ट से। Asymmetric encryption use two key of encryption to a plain text। वो कहता है कि इसमें क्या होता है कि दो कीज जो है वो आपकी इस्तेमाल होती हैं प्लेन टेक्स्ट के ऊपर। सीक्रेट की आर एक्सचेंज ओवर द इंटरनेट और लार्जर नेटवर्क। एक की जो है वो सीक्रेट वो आपकी एक्सचेंज होगी किसके ऊपर, इंटरनेट के ऊपर। और अगर कोई आपका कंपनी का इंटरनल बड़ा नेटवर्क बना हुआ है तो उसके ऊपर जो है वो इस्तेमाल होगी। इट इंश्योर द मिसलीनियस पर्सन डू नॉट मिस यूज द की। और ये इंश्योर होगा कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि अनऑथराइज है वो इसको इस्तेमाल या इसका मिस यूज नहीं कर सकता। इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट एनी वन विद अ सीक्रेट की कैन डिक्रिप्ट द मैसेज एंड दिस is why asymmetric encryption used to related key to boosting security. A public key is made freely available to anyone who might want to send you a message. The second private key is kept a secret so that you can also known। वो कहता है कि इसमें क्या है कि एक ही पर्सन, पब्लिक की क्या है कि एक बंदे ने की बनाई, यानी कि उसने एक डाटा सेंड किया, या आप ये सिंपल कर लें कि उसने एक सीवी सेंड की है या एक रेज्यूमा सेंड किया है। अब वो जो सीवी सेंड की गई, अब उसमें जब सीवी सेंड की गई तो उनकी शर्त ये थी कि जी आप इसके साथ कोई सेपरेट की जो है कीवर्ड लगा के सेंड करें, ताकि हमें पता हो कि आप किस जॉब के लिए सेंड कर रहे हैं, या कोई कोड लगा के सेंड करें ताकि हमें पता हो। और वो इंफॉर्मेशन आप या सेल फोन टेक्स्ट मैसेज के थ्रू सेंड कर दो, या आप किसी मेल में उसी के अंदर कोई ऐसी ऑप्शन बना के सेंड कर से अगला बंदा जो है उसको डिकोड करे और उस सीक्रेट की को पढ़ते हुए जो है उस फाइल को ओपन कर सके। A message that is encrypted using a public key can only be decrypted using a private key, while also a message encrypted using a private key can be decrypted using a public key। यानी कि प्राइवेट की मदद से आप पब्लिक को ओपन करोगे और पब्लिक की को डिक्रिप्ट करने के लिए आप प्राइवेट की का सहारा लोगे। सिक्योरिटी ऑफ द पब्लिक की इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज इट इज पब्लिक अवेलेबल एंड कैन बी पास ओवर द इंटरनेट। और इससे जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि एक हमारे पास मास्टर की होती है, एक हमारे पास सिंपल की है। मास्टर की क्या है, वो बेसिकली एक ऐसी पब्लिक की है जो कि सिर्फ वही बंदा इस्तेमाल कर सकता है जो उसका ऑथराइज है। और दूसरी हमारी प्राइवेट की है जो कि हर लॉक के अंदर उसकी इंडिविजुअली की है। अब वो इंडिविजुअली तौर पे जो है वो इस्तेमाल हो रही है। प्राइवेट की से आप अपनी पब्लिक की तरह वर्क नहीं कर सकते, वो जिस लॉक की है उसी लॉक में इस्तेमाल होगी। लेकिन जो आपकी मास्टर की है उससे आप तमाम लॉक जो है वो ओपन कर सकते हो। सेम इसके अंदर भी, डेटे के अंदर भी, डेटे को सेव करने के लिए जो एल्गोरिथम बनाए जाते हैं, इसमें इन टेक्निक्स का खास का ख्याल रखा जाता है कि कुछ सॉफ्टवेयर भी ऐसे आए हुए हैं, डेटा बैंक्स ऐसे आए हुए हैं जिनके अंदर हम लोग इन कीज़ को जो है वो सेव करते हैं और बाद में ये कीज़ जो सेव होते हैं या डाटा बैंक होते हैं वो सेल आउट किए जाते हैं। Asymmetric key has a far better power in ensure the security of information transmitted during the communication। ये सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब आपका डाटा जो है वो ट्रांसमिट किया जाए, जब आपके डेटे को ट्रांसमिशन की ज़रूरत पेश आए,
तो हमारी ये एसिमेट्रिक की जो है वो इस्तेमाल की जाती है। एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन इज मोस्टली यूज डे टू डे कम्युनिकेशन। आजकल जितनी भी डे टू डे कम्युनिकेशन हो रही है इसके अंदर सबसे ज़्यादा चैनल्स के ऊपर स्पेशली ओवर द इंटरनेट ये जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। पॉपुलर एसिमेट्रिक की encryption algorithm include EIGML, RSA, DSA, encrypt curve techniques and PKCS। ये कुछ टेक्निक्स हैं, ये आप इंटरनेट से चेक कर लीजिएगा, ये आपको इजीली मिल जाएंगे। इनके बने बनाए एल्गोरिथम सी में भी लिखे हुए हो सकते हैं, कोई प्रॉपर सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई डिकोड का जो है वो फार्मूला हो सकता है। तो इसको आप नेट पे सर्च कीजिएगा जैसे स्लाइड्स या वीडियो शेयर हो, ताकि आप अपने डेटे को जो है वो सेव कर सको। Asymmetric encryption in digital certificate. To use asymmetric encryption, there must be a way of discovering public key. One typical technique is using digital certificate। जैसे कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि डिजिटल सिग्नेचर जो है वो अब इस्तेमाल हो रहे हैं, इसी तरह से डिजिटल सर्टिफिकेट्स आ चुके हैं। हत्ता कि अब आप देख लें कि आपके मुल्क के अंदर काफ़ी सारी न्यू करेंसीज इंट्रोड्यूस हो रही हैं, जिसमें बिटकॉइन है, आपके पाई है, और भी काफ़ी क्रिप्टो करेंसीज हैं। वो सारी बेसिकली क्या है, डिजिटल है। आपके डिजिटल सर्टिफिकेट्स हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, डिजिटल करेंसीज हैं, आप उनको भी डिजिटली जो है वो सेल और बाय कर सकते हो। सेम इसी तरह से अगर आपने सिक्योरिटी के लिए नहीं है तो ये भी डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू जो है अपनी सिक्योरिटी को जो है वो बाय और सेल कर सकते हैं। असल मेन चीज क्या है कि असल मेन चीज ये है कि इसके अंदर कोडिंग है। वो आपकी मर्जी कि आप फायरवॉल इस्तेमाल कर रहे हो, आपकी मर्जी आप राउटर्स इस्तेमाल कर रहे हो, आप लेयर 3 के स्विचेस इस्तेमाल कर रहे हो, लेयर 2 के स्विचेस इस्तेमाल कर रहे हो, ये आप पे डिपेंड है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर ये सारे के सारे मिलके आपके डेटे को इनक्रिप्ट और डीक्रिप्ट कर रहे होते हैं। इट अ सर्टिफिकेट इज अ पैकेज। अब ये सर्टिफिकेट की यानी कि वो जो डिजिटल सर्टिफिकेट है उसकी डेफिनेशन बता रहा है। A certificate is a package of information that identify a user and a server। यानी कि सर्टिफिकेट क्या है, एक ऐसा पैकेज है जो कि आइडेंटिफाई करता है, चेक करता है किसको, यूजर्स को और सर्वर्स को। इट कंटेन इंफॉर्मेशन सच एज ऑर्गेनाइजेशन नेम, ऑर्गेनाइजेशन एंड इशू, द सर्टिफिकेट, द यूजर ईमेल एड्रेस, कंट्री एंड यूजर पब्लिक की। क्या क्या चीजें वो चेक कर रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जिस ऑर्गेनाइजेशन को वो सर्टिफिकेट इशू हुआ था उसका नाम, उसका यूजर, उसका ईमेल एड्रेस, और वो किस कंट्री में है। ये सारी चीजें जो है वो सर्टिफिकेट के अंदर मौजूद होती हैं, जो कि एक पब्लिक की के लिहाज से जो है वो चेक किए जाती हैं। व्हेन अ सर्वर एंड अ क्लाइंट रिक्वायर अ सोर्स इनक्रिप्शन कम्युनिकेशन, दे सेंड अ क्यूरी ओवर द नेटवर्क टू द अदर पार्टी which send back a copy of the certificate। वो क्या करता है कि उसको पूरा सर्टिफिकेट सेंड करता है और उसके एवज में भी वो अपने डेटे को इनक्रिप्टेड फॉर्म में उसी सर्टिफिकेट को जो है वो वापस रिटर्न करता है। The other party public key can extract from this certificate। The certificate can also be used to a unique identify the holder। यानी जिस पर्सन के पास वो सर्टिफिकेट है वही बंदा इसको आइडेंटिफाई करेगा, वही बंदा जो है उसको यूज करेगा। SSL and TLS use both asymmetric and symmetric encryption। Quickly look at digitally signal SSL certificates issued by trusted certificate authority। यानी कि ये दो आपके सर्टिफिकेट SSL और TSL जिसको ट्रस्टेड सर्टिफिकेट अथॉरिटीज जो है सिर्फ वही इशू करती हैं, जो कि आपके डेटे को सिमेट्रिक लिहाज से और सिमेट्रिक के लिहाज से जो है वो इनक्रिप्ट करती हैं। डिफरेंट बिटवीन सिमेट्रिक एंड इनस्पेक्टिक इनक्रिप्शन। सिमेट्रिक इनक्रिप्शन यूज अ सिंगल की दैट नीड टू बी शेयर्ड अमंग the people who need to receive the message, while a symmetric encryption use a pair of public key and a private key to encrypt and decrypt message when communicating। जब भी communication हो रही होती है उसी communication के अंदर जो है वो अपना डेटे को इनक्रिप्ट कर रहा होता है और वो डेटे को जो है वो देख रहा होता है। हाँ अजीम, आपका क्वेश्चन है कोई? सर मैंने पूछना था कि SSL तो वेबसाइट्स के लिए यूज होता है और TLS किसके लिए यूज होता है? ये कुछ मुख्तलिफ तरह की एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट है,
ठीक है, या आपका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की ट्रांजैक्शन है, तो इस तरह की जो एप्लीकेशन है उसके लिए SSL TLS ये दोनों इस्तेमाल होते हैं। बात का तो ये होता है कि कुछ कंपनी जो है वो जस्ट SSL की सर्विस लेती हैं, कुछ कंपनी की कहती हैं जी हमें सिर्फ SSL चाहिए, TSL नहीं चाहिए। लेकिन बेहतर ये होता है कि दोनों सिग्नेचर जो हैं, दोनों सर्टिफिकेट उनके पास होंगे तो डाटा ज्यादा जो है वो उनका सेफ हो सकता है बानिस्बत एक लेने के। लेकिन जहां पे ट्रांजैक्शन हाई लेवल किया तो वो लोग ज्यादातर TLS को ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, खासकर ये जो बैंकिंग हमारा एरिया है, बैंकिंग। सिमेट्रिक इनक्रिप्शन इज एन ओल्ड टेक्निक वाइल एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन इज रिलेटिव टेक्निक। वो कहता है सिमेट्रिक क्या है कि वो इनक्रिप्शन जो है वो पुरानी है, और जो एसिमेट्रिक है इनक्रिप्शन ये आपकी रिलेटिव अभी न्यू जो है वो मार्केट में यानी कि नए इस पे काम हो रहा है। एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू कंप्लीमेंट the inheritance problem of the need to share the key in symmetric encryption model, eliminating the need of to share the key by using a pair of public private keys। वो कहता है सिमेट्रिक इनक्रिप्शन क्या है कि इंट्रोड्यूस एक तो हुई है, दूसरा इसमें इनहेरिटेंस प्रॉब्लम ये है कि आप एक की अगर शेयर कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली पब्लिक प्राइवेट की है। जैसे कि आप लोगों ने क्लासेस पढ़ी होंगी, क्लासेस में हमारे पास क्या है, पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है। अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे क्लास को कह सकता हूँ कि वो हमारी एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन है, जो कि डेटे को प्रॉपर तरीके से पब्लिक का डाटा पब्लिक में, प्राइवेट का डाटा प्राइवेट में, और प्रोटेक्टेड डाटा जो है वो प्रोटेक्टेड डाटा प्रोटेक्टेड क्लासेस के अंदर सेव करता है, कह सकते हैं आप लोग। लेकिन एग्जैक्ट आप उसके ऊपर वर्किंग जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो फिर आप उनका सहारा लेके उसको आप इस्तेमाल कर सकते। सिमेट्रिक इनक्रिप्शन टेक रिलेटिवली मोर टाइम देन द सिमेट्रिक इनक्रिप्शन। जो सिमेट्रिक है वो बहुत ज्यादा अब इस्तेमाल हो रही है बानिस्बत आपके सिमेट्रिक। ये कुछ की डिफरेंट है सिमेट्रिक के और सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक के। सबसे पहले साइज ऑफ चिपर टेक्स्ट, इसमें साइज जो है वो आपका स्मॉल है जबकि यहाँ पे लार्ज है। अगर डेटे का साइज देखा जाए, यूज द ट्रांसमिट बिग डेटा, ये डेटे को ट्रांसमिट करते हुए डेटे को जो है वो स्मॉल कर देता है, यानी उसकी जो इंस्क्रिप्शन है वो स्मॉल लेवल पे होती है। रिसोर्स यूटिलाइजेशन है, इसमें सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन वर्क ऑन लो यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, जबकि ये क्या करता है, हाई कंजम्पशन रिसोर्सेज इस्तेमाल करता है। की लेंथ इसमें 128 से लेकर 256 बिट तक है, जबकि RSA में 2040, यानी कि आप ये कर सकते हो कि 2 GB तक 10, अगर मैं इसको 2 MB भी कह सकता हूँ, 2 GB, तो उससे भी हायर साइज तक ये जा सकता है। सिक्योरिटी के लिहाज से जो सिमेट्रिक है ये आपकी सिक्योरिटी लेवल कम है, और सिमेट्रिक का सिक्योरिटी लेवल जो है वो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिहाज से बहुत ज्यादा है। टेक्निक इट इज एन ओल्ड, वो आपकी मॉडर्न टेक्निक है। कॉन्फिडेंशियल के लिहाज से सिंगल की है, उसमें आपकी पब्लिक प्राइवेट 2 की इस्तेमाल हो रही हैं। स्पीड के लिहाज से सिमेट्रिक इनक्रिप्शन इज फास्ट है, लेकिन जो ये है आपके सिमेट्रिक ये स्लो है। स्लो इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आप 2 डिफरेंट की जो है वो इस्तेमाल कर रहे हो, सेंडिंग एंड पे भी की है और रिसीविंग एंड के ऊपर भी की है, दोनों लेवल पे की का जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। एल्गोरिथम RC4 AES DES 3DES एंड QUAD है, जबकि इधर RSA और डिफी हेलमन ECCI एल्गोरिथम जो है वो इसमें इस्तेमाल होते हैं। क्रिप्टोग्राफी हैश फंक्शन, आप लोगों ने अक्सर हैशिंग सुनी होगी कि हम लोग जी हैशिंग के थ्रू, या ये जो ज्यादातर हैकिंग क्रैकिंग कर रहे होते हैं या जिनको शौक होता है वो हैशिंग के को बहुत ज्यादा पढ़ रहे होते हैं। या आप ये कर लें कि OS के अंदर भी, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी हैश फंक्शन जो है वो इस्तेमाल होते हैं, पढ़ाए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स को हैशिंग का पता चले। बेसिकली ये क्रिप्टोग्राफी का टॉपिक है, यानी क्रिप्टोग्राफी जितनी भी है वो हम हैशिंग के थ्रू जो है वो कर रहे होते हैं। हैश फंक्शंस आर एक्सट्रीमली यूजफुल एंड अपेयर इन ऑलमोस्ट ऑल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एप्लीकेशन। जितनी भी सिक्योरिटी की एप्लीकेशंस हैं उन तमाम के अंदर आपका हैश फंक्शन जो है वो एक्सट्रीमली तौर पे जो है वो इस्तेमाल होता है। A hash function is a mathematical function that convert a numerical input value into another compressed numerical value. The input to the hash function is of the arbitrary length, but output is always of fixed length. वो कहता है कि इसमें होता क्या है कि एक न्यूमेरिक वैल्यू को जो है
वो एक्सचेंज किया जाता है दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ। अब वो डिपेंड कर रहा था कि उसको इनपुट क्या दिया गया है और आउटपुट क्या लेना चाह रहे हैं। दोनों कंडीशन में फिक्स लेंथ को देखते हुए जो है उसके ऊपर काम किया जाता है। वैल्यूज रिटर्न बाय अ हैश फंक्शन आर कॉल्ड मैसेज डिजिट और सिंपली हैश वैल्यू। जो वैल्यू हमें हैश फंक्शन से रिटर्न हो रही होती है उसको हम लोग हैश मैसेज डिजिट बोलते हैं या सिंपली हैश वैल्यू बोला जाता है। द फॉलोइंग पिक्चर इलस्ट्रेट हैश फंक्शन। यहाँ पे एक पिक्चर आपके सामने दी हुई है जो कि इस पूरे मैसेज आया m, उसकी लेंथ क्या है कोई पता नहीं, हैश लगा और हैश वैल्यू जो है उसको फिक्स लेवल पे वो जो है वो डिफरेंशिएट कर रहा है। फीचर ऑफ हैश फंक्शन। द टिपिकल फीचर ऑफ हैश फंक्शंस आर नंबर 1 फिक्स्ड लेंथ आउटपुट। हैश फंक्शन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो फिक्स्ड लेंथ होती है। हैश फंक्शन कन्वर्ट डेटा ऑफ आर्बिट्रेरी लेंथ टू अ फिक्स्ड लेंथ, यानी उसके अंदर जो डेटा कन्वर्ट होता है वो एक फिक्स लेंथ के अंदर होता है, वेरिएबल नहीं होता। दिस प्रोसेस इज ऑफन रेफर टू अ हैशिंग द डेटा। और इससे क्या होता है कि हैशिंग डेटे को जो है वो ये रेफर करता है। इन जनरल द हैश इज मच स्मॉलर देन द इनपुट डेटा, हंस हैश फंक्शन आर समटाइम कॉल्ड कंप्रेस फंक्शन। हैश फंक्शन को ही दूसरे लफ्जों में अगर तो डेटा स्मॉल है तो उसको ये क्या करेगा, कंप्रेस करके सेंड कर देगा, और इसी वजह से हम उसको जो हैश फंक्शन को फिर हम कहेंगे कि ये हमारा कंप्रेस हैश फंक्शन है। सिंस अ हैश इज अ स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लार्ज डेटा इट इज आल्सो रेफर्ड टू एज एन डिजिट्स। हैश फंक्शन इज हैश फंक्शन विद n bit output is referred to an n bit hash function. Popular hash function generate value between 160 to 512 bit, यानी कि एक हैश फंक्शन जो है जिसमें आप 160 बिट से लेकर 112 बिट्स तक जो है वो वैल्यूज को जो है वो आप हैश करवा सकते हो। Efficiency of operation. Generally for any hash function h with input x, computation of h of x is a fast operation, यानी जो भी आप फंक्शन बनाओगे वो h of x होगा और वो उसके फास्टेस्ट ऑपरेशन करेगा। कंप्यूटेशनली हैश फंक्शन आर मच फास्टर देन द सिमेट्रिक इनक्रप्शन। वो कहता है अगर कंप्यूटर के लिहाज से देखा जाए तो हैश फंक्शन की स्पीड जो है वो सिमेट्रिक फंक्शन से बहुत ज्यादा तेज है। Properties of hash functions. In order to be an effective cryptography tool, the hash function is desired to process follow properties. Pre-image resistance. This property means that it should be computationally hard to reserve a hash function. वो कहता है कि इस प्रॉपर्टी से क्या है कि आप अपने किसी भी फंक्शन को रिजर्व कर सकते हो और उसकी कंप्यूटेशनल वैल्यू जो है वो चेक की जा सकती है हैश फंक्शन। इन अदर वर्ड्स, इफ अ हैश फंक्शन h produce a hash function value z, then it should be difficult process to find any output value x that hash to z। यानी कि आप इनपुट कुछ कर रहे हो और आउटपुट आपके पास कुछ आ रही है तो वहां पे हैश फंक्शन को फाइंड करने में वैल्यू को टाइम लग सकता है, हो सकता है। This property protect against an attacker who only has a hash value and trying to find the input। इस प्रॉपर्टी से क्या होगा कि वो जितनी भी आप प्रोटेक्ट कर रहे हो अटैकर को, वो हैश वैल्यू को कोशिश करेगा उसको ढूंढने की और जो भी उसके एवज में उसकी इनपुट है वो उसको देगा। सेकंड, प्री इमेज रेजिडेंस। Pre-image resistance क्या है जी? This property mean give an input and its hash. It should be hard to find a different input with the same hash. यानी दोनों कंडीशन में आप जो हैश की वैल्यू है वो इक्वल रखोगे ताकि आपको इनपुट करने में और आउटपुट लेने में दोनों लेवल पे सेम डेटा ही आपको जो है वो मिले। In other words, if a hash function h for an input x produce hash value of hx, then it should be difficult to find any other input value y such that h of y is equal to h of x। इससे क्या होगा कि आपका जो डेटा है वो आहिस्ता आहिस्ता प्रॉपर तरीके से जो है वो कवर होगा और उसमें प्रॉपर तरीके से जो है वो वैल्यू जो है वो इनपुट और आउटपुट जो है वो देखनी होगी।
This property of hash function protect against an attractor who has an input value and its hash and wants to substitute different value as limigate value in place of the original input value. वो क्या होगा कि हैश फंक्शन जो है वो क्या होगा, प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट होगा और उसको जितने भी अटैकर आएंगे वो उसकी वैल्यू को जो है वो ऑपोजिट कर रहा होगा. इससे क्या होगा कि जो आपका ओरिजिनल डेटा होगा वो प्रॉपर तरीके से सेफ होगा और उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी. क्लूजन रेस्ट्रिक्ट दिस प्रॉपर्टी मीन इट शुड बी हार्ड to find two different inputs of any length that result in same hash. This property is also referred to as Clooian free hash function. Clooian में क्या होगा कि आपका जो फंक्शन है वो टोटली फ्री होगा, यानी उसकी लेंथ तो होगी, डेटा भी सेम होगा, वो उसके ऊपर अप्लाई भी होगा, लेकिन वो थोड़ा सा फ्री होगा ताकि उसकी क्लूजन जो है वो वर्किंग करे. इन दिस वर्ड, for a hash function h, it is hard to find any two different input s and y such as h of x is equal to h of y. Since hash function is comparison function with fixed hash length, it is impossible for a hash function not to have Clooian. This property of Clooian freely only form that these Clooian should be hard to find. This property make it is very difficult for an attacker to find two input value with the same hash. यानी एक ही हैश के अंदर आपके पास दो डिफरेंट वैल्यू या दो सेम वैल्यू आपने एंटर कर दी, सेम हैश है, सेम वैल्यूज है, तो जो अटैकर होगा, अटैकर कोई भी हो सकता है, आपका हैकर हो सकता है, अनऑथराइज्ड पर्सन हो सकता है, क्रैकर हो सकता है, वो यही कंफ्यूज होगा, उसको यही कन्फ्यूजन पड़ी होगी कि कौन सी की एग्जैक्ट लेवल पे जो है वो मैं लगाऊं और इस डेटे के लिए साइट में जो है वो एंटर हूं या इसके डेटे में एंटर हूं. आल्सो इफ अ हैश फंक्शन इज क्लूजन रिस्ट्रिक्शन देन इट सेकंड प्री इमेज, अगर तो उस पर काम करता है तो वो उसका सेकंड क्या होगा, प्री इमेज हो जाएगा. डिजाइन ऑफ हैशिंग एल्गोरिथम. एट द हार्ट ऑफ अ हैशिंग is a mathematical function that operate one to fixed size block of data to create a hash code. वो कहता है कि दो डिफरेंट यानी कि हैश को कवर करने के लिए आप उसके हार्ट के ऊपर अगर बात करें तो उसका जो हार्ट है वो मैथमेटिकल हैश है जिसका एक फिक्स साइज का ब्लॉक है जो कि हैश के कोड को जो है वो क्रिएट करेगा. दिस हैश फंक्शन फॉर्म द पार्ट ऑफ द हैशिंग एल्गोरिथम. ये क्या करता है कि हैशिंग एल्गोरिथम को जो है उसका एक पार्ट है, उसको हैशिंग एल्गोरिथम के अंदर जो है उसका हिस्सा बना देता है. दिस साइज ऑफ ईच डेटा ब्लॉक वेरीज डिपेंड ऑन द एल्गोरिथम, और ये डिपेंड करता था कि उसका कौन सा एल्गोरिथम का जो साइज है, किस साइज के ऊपर जो है उसका एल्गोरिथम जो है वो वर्क कर रहा है और उसके मुताबिक जो है वो अपनी वर्किंग कर रहा होता है. टिपिकली द ब्लॉक साइज आर फ्रॉम 128 बिट टू 512 बिट्स. द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन डेमोन्स्ट्रेट हैश फंक्शन. यहाँ पे एक आपके पास डेटा ब्लॉक है, डेटा ब्लॉक मैथमेटिकल हैश फंक्शन है और उसकी हैश वैल्यू जो है वो निकाली गई है या जो भी उसको उसने डिक्रिप्ट किया हुआ है. हैशिंग एल्गोरिथम इन्वॉल्व राउंड ऑफ अबव हैश फंक्शन लाइक अ ब्लॉक चिपर. ईच राउंड टेक एन इनपुट टू फिक्स साइज, टिपिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोस्ट रिसेंटली मैसेज ब्लॉक द आउटपुट ऑफ द लास्ट राउंड. यानी आखिरी राउंड में जाके वो अपने डेटे को जो है, जिस तरह यहाँ पे अगली स्क्रीन में आप देख रहे हो कि आखिरी राउंड में डेटे को जो है वो एक तरफ सीड वैल्यू जा रही है, दूसरी तरफ हैश वैल्यू डिस्प्ले हो रही है. मैसेज ब्लॉक 1 है, मैसेज ब्लॉक nth, यानी कोई भी मैसेज जो है, लेकिन वो डाटा सारा क्या हो रहा है, आपका क्रिप्टोग्राफी के थ्रू जो है वो ट्रांसफर हो रहा है. दिस प्रोसेस इज रिपीट फॉर एज मैनी राउंड एज आर रिक्वायर्ड टू हैश द इंटायर मैसेज. यानी उस वक्त तक ये करता रहेगा, उतने राउंड करता रहेगा जितने राउंड में आपका डाटा जो है वो प्रॉपर तरीके से दूसरी जगह पे पहुंचना जाए. Schematic of hashing algorithm is displayed in the following illustration. Since the hash value of the first message block become an input to the second hash operation. वो कहता है पहला ब्लॉक जो है वो क्या है कि आपके हैश का इनपुट है और सेकंड ब्लॉक जो है वो हैश का आउटपुट है, आउटपुट ऑफ विच अल्टर द रिजल्ट ऑफ द थर्ड पार्टी ऑपरेशन एंड सो ऑन. दिस इफेक्ट नोन एज a valence effect of the hashing.
avalanche effect result is substantially different hash value for two messages that differ by one even a single bit of data. Understanding the difference between hash function and algorithm correctly, hash function generate a hash code by operating two block of the fixed length binary data. फिजिकली यानी कि जब मैंने आपको टीसीपी आईएसओ रेफरेंस मॉडल पढ़ाया था उसमें हम लोगों ने लेयर 1 यानी कि फिजिकल लेयर के ऊपर देखा था कि जितना भी डाटा ऊपर से ब्लॉक बना, सेक्टर बिट्स बनी, बाइट्स बनी, बिट्स बनी और उसके बाद आपका जो उसमें नोड एड्स हुई, वो सारी चीजें एंड पे क्या है कि डाटा आपका ट्रांसफर किस फॉर्म में हो रहा है, बाइनरी फॉर्म में। यानी कि हैश एल्गोरिथम करता यही है कि डेटे को प्रॉपर तरीके से बाइनरी फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट करके जो है वो सेंड करे ताकि रीडर जो है वो उसको प्रॉपर तरीके से जो है वो पढ़ ना सके। पॉपुलर हैश फंक्शन, जिस तरह मैंने आपको सिमेट्री के कुछ टेक्निक्स बताई, फिर सिमेट्री के कुछ सॉफ्टवेयर टेक्निक्स और एल्गोरिथम बताए, इसी तरह से हैश के भी पॉपुलर फंक्शंस हैं जिसमें सबसे ज्यादा मशहूर जो है वो आपका एमडी है, मैसेज डिजिट्स। MD5 ये बहुत आजकल इस्तेमाल ही आपका यही हो रहा है जो कि आपके डेटे को ट्रांसमिट करके जो है वो एक मेल से दूसरी मेल के ऊपर जो है वो सेंड करता है। MD5 was most popular and widely used hash function for quite some years. The MD family comprises of hash function MD2, MD4, MD5 and MD6. It was adopted the internet standard RFC 1321. It is a 128 bit hash function. 128 बिट हैश फंक्शन का जो है ये डेटा है जो कि इंटरनेट स्टैंडर्ड RFC ने 1321 के साथ जो है उसको डिजाइन किया है। MD5 digits have been widely used in the software world to provide assurance about integrity of transfer data. यानी कि ये जितनी भी हमारी ट्रांसफर डेटे को ट्रांसफर करने वाली डिवाइसेस हैं, जैसे कि आपका स्विच हो सकता है, आपका राउटर हो सकता है, फायरवॉल हो सकती है, आपकी हार्ड डिस्क हो सकती है, डाटा सेंटर हो सकते हैं, ये सारे के सारे MD5 MD6 को इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आप यूजर का जो डाटा है वो प्रॉपर तरीके से सेफ हो और वो प्रॉपर तरीके से जो है वो ट्रांसमिट जो है वो हो। फॉर एग्जांपल फाइल सर्वर ऑफन प्रोवाइड अ प्री कंपाउंड MD5 checksum for the file, so that a user can compare the checksum of the downloaded file to it. यानी कि आपने कोई फाइल अगर डाउनलोड की है, अब वो चेक सम जो है ये MD5 पहले उसे चेक करेगा, उसके बाद आपकी फाइल जो है वो आपके पास डाउनलोड होगी। अब तो विंडोज के अंदर भी इन्होंने फीचर लगाने शुरू कर दिया कि डाउनलोड होने से पहले डाउनलोडर जो है या आपका ब्राउजर जो है वो पहले ही वायरस और उसकी हैकिंग क्रैकिंग जो है वो चेक कर लेता है, उसकी सिक्योरिटी चेक करता है, फिर उस फाइल को जो है वो डाउनलोड करता है। अगर उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो वो फाइल को परमिट नहीं करता कि वो फाइल जो है वो डाउनलोड हो। In 2004, collisions were found in MD5. An analytical attack was reported to be successful only in 1 hour by using this collision attack result in compromise MD5 and enhance it is longer recommended for use. इससे क्या हुआ कि अब जो है MD5 ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है जिससे डाटा जो है वो आपका ज़्यादातर जो है वो सेफ हो रहा है और डाटा जो है वो ज़्यादातर आप जो है वो वर्किंग कंडीशन में चल रहा है। दूसरा है सिक्योर हैश फंक्शंस। फैमिली ऑफ HSA comparison of 4 HSA algorithm HS1, 0, HSA1, HSA2 and HSA3 through from same family there are structurally different. The original version of HSA0 are 160 bit hash function, यानी HSA0 जो है ये आपका 160 बिट हैश फंक्शन का डेटा है, was published by National Institute of Standard and Technology NIST in 1993. It had few weakness and did not become very popular. कुछ इसमें कमजोरियां थी जिसकी वजह से ये पॉपुलर नहीं हो सकता। Later in 1995, HSA1 was designed to collect illegal weakness और HSA1 को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा जिसने क्या किया, HSA0 की तमाम वीकनेस को जो है वो खत्म कर दिया। HSA1 is the most widely used of the existing HSA hash function. It is employed in several widely used application and protocol including secure circuit layer SSL security। SSL security को जो इस वक्त इस्तेमाल यूज कर रहा है
वो आपका SHA1 इस्तेमाल कर रहा है। इन 2005 a method was found for uncovering collision for SHA1 within the practical time framework, making long term its basic design is still follow design HSA1. Hence, NIST called for a new competition hash function design. In October 2012, the NIST, वही जो इंस्टीट्यूट है जिसने इसको डिजाइन किया, चूज द किकिंग एल्गोरिथम एज द न्यू HSA, उसने किकिंग एल्गोरिथम HSA का स्टैंडर्ड बना दिया। किक ऑफर मैनी बेनिफिट्स सच एज एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस एंड गुड रिजल्ट फॉर द अटैकर। और इसके इस इस्तेमाल होने से क्या हुआ, जो हमारा अटैकर है वो अपने डेटे को जो है वो प्रॉपर तरीके से कवर नहीं कर पाया और उसने उसको। ओके जी, यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक होगा, सेशन अभी क्लोज होने लगा है। बाकी रहा आपका मिड टर्म या फाइनल टर्म का एग्जाम, तो वो मैं यूनिवर्सिटी से कंफर्म कर लूँगा कि कैसे का एग्ज़ाम लेना है, उस हिसाब से फिर अपना नेक्स्ट प्लान जो है वो हम लोग करेंगे। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज हम लोग लेक्चर जो है अपना क्लोज करेंगे। क्लियर हो गया जी? ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।